हेलो एवरीवन, दिस इज राम विश्नोई एंड you're वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज यानी कि कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम बताता हूं मैं आपको। नोकिया, फिलिप्स, एचएमटीज। एक टाइम में इनका पूरी वर्ल्ड की मार्केट के ऊपर दबदबा था। नोकिया मतलब मोबाइल फोन और मोबाइल फोन मतलब नोकिया। ओके, ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स के जो आइटम आते थे उसका मतलब था फिलिप्स, और जो वॉचेज आती थी, जो घड़ियां आती थी, मतलब एचएमटी। इसके अलावा लोग बाकी जो प्रोडक्ट थी या बाकी जो लोकल या कुछ कंपनीज थी उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते थे, इनके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट था क्योंकि इनमें क्वालिटी होती थी। लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि ये कंपनियां डूब गई मतलब फेल हो गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि एक टाइम में जब दुनिया थोड़ी सी बदल रही थी, जब दुनिया जंप मार रही थी, तो ये वहीं रुक गई थी, वहीं अटक गए थे। इन्होंने कहा कि भाई एक बार देखते हैं, और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो इनसे देखा नहीं गया। चाहे वो ये कंपनियां हो, चाहे आप एज ए स्टूडेंट हो, अगर हम अभी भी कि भाई एक बार देखते हैं, ओके, वॉच एंड वेट, अगर उस सिचुएशन में अगर हम अभी भी रहे तो हमारा हाल भी यही होने वाला है। डूबने वाले हो, फेल होने वाले हो। चाहे वो लाइफ हो, चाहे वो गाड़ी हो, सक्सेस उसी के हाथ लगती है जो टाइम पर गियर को चेंज करता है। अब वो टाइम है हमारे पास जब हमें गियर को चेंज करना है। काफ़ी दफ़ा मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करता हूँ, तो उसका एक छोटा सा पार्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जैसे 1500 मीटर की रेस होती है। अब जो 1500 मीटर की रेस होती है ना, उसमें 4 लैप होते हैं। ओके, 4 लैप मतलब 4 राउंड होते हैं उसमें। फर्स्ट जो लैप होता है वो 300 मीटर का होता है, उसके बाद 400 मीटर प्लस 400 मीटर प्लस 400 मीटर। उस रेस को अगर आपने कभी देखा है तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि शुरुआत में जिस स्पीड के साथ वो दौड़ते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि हमें रेस पूरी करनी है। ओके, एक कंसिस्टेंसी उसमें वो मेंटेन करके चलते हैं जो भी एथलीट होते हैं। लेकिन जब जैसे ही लास्ट लैप आता है, वो अपनी स्पीड को बढ़ा लेते हैं, यानी कि अपने गियर को चेंज कर लेते हैं। और गियर को चेंज कैसे करते हैं? अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं, अपने आप को झोंक देते हैं, अपना 100% वहां पर देते हैं। ओके, अब हमारे लिए क्या चल रहा है एज ए स्टूडेंट, आपके लिए? अब वो लास्ट लैप है, लास्ट वाला। उसके बाद रेस खत्म हो जाएगी। ओके, तो अब हमें उसी तरीके से नहीं दौड़ना है जैसे हम पूरे साल दौड़ते आए हैं, या लास्ट मंथ आप दौड़ते रहे हो। अब हमें अपने गियर को चेंज करना है, अपना 100% देना है, यानी कि पूरा हमें खुद को झोंक देना है। और यहां पर जिसने पूरे अपने आप को झोंक दिया, ठीक से टाइम को मैनेज कर लिया, ठीक से टाइम को यूटिलाइज कर लिया, इट मीन्स दैट बाजी उसी के हाथ लगने वाली है, यानी कि वो गेम को चेंज कर सकते हैं। ओके, एक और चीज, काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि अभी डावाडोल चल रही है। देखिए, यहाँ इन 20 डेज में कितनी की बाजी पलटी जा सकती है? 30%, 40%, बट पलट सकते हो आप। यानी कि 30 to 40% की बाजी पलटी जा सकती है इन 20 डेज में, आराम से पलटी जा सकती है। भाई यूपीएससी का एग्जाम थोड़ी है, ना ये नीट का एग्जाम है, या ना ही ये नेट का एग्जाम है, या क्लेट का एग्जाम है कि भाई अनसर्टनिटी है, इसमें पता ही नहीं कि सिलेबस क्या रहेगा। ऐसा तो नहीं है ना। सिलेबस है, चुल्लू भर सिलेबस है आपका। बहुत सारी चीजें आपको आती है, काफी सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हैं। आपको यहाँ 20 डेज को यूटिलाइज करना है, गेम पलट जाएगा सारा का सारा। ओके, तो आप एटलीस्ट अपना 100% यहाँ पर देख करके देखिएगा, कोशिश कीजिएगा। और उसके बाद एक सुकून सा मिलेगा आपको, वो चीज़ मिलेगी जिसमें आपको पता चलेगा कि भाई हाँ, यही जो बाज है ना वो हम ही है, शेर है ना वो हम ही है। और जिसने इन 20 डेज में बाजी को पलट के बता दिया ना, जो पीछे से आकर के बाउंस बैक कर दिया, डार्क हॉर्स बन गए। समझिए कि लाइफ में आप बड़े खिलाड़ी बनने वाले हो, लाइफ में बहुत कुछ करने वाले हो, आप बहुत आगे जाने वाले हो। ओके, तो इसके लिए हमें इन 20 डेज में एटलीस्ट खुद के ऊपर ट्रस्ट करना है, और ट्रस्ट करने के बाद अपना टाइम है वो ठीक से देना है। अब आपको क्या चाहिए? दो चीज़ें चाहिए आपको इन 20 डेज में। एक तो आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, और दूसरा पता होना चाहिए कैसे पढ़ना है। ठीक, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। कैसे पढ़ना है उसको लेकर के मैं कुछ वीडियोज आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। उसके बाद एक तो ये हो गया कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये पता होनी चाहिए। और दो चीज़ें आपको देनी है, एक तो टाइम देना है और एक कंसिस्टेंसी। टाइम ये नहीं कि एक दिन दे दिया और उसके बाद दूसरे दिन गायब हो गए, बात वहीं आ जाएगी। एक दिन दे दिया और शाम को टीवी सीरियल देख रहे हो, बात वहीं आ जाएगी। हमें कंसिस्टेंसी के साथ इन 20 डेज में टाइम देना है। ओके, यानी कि पता हो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और दूसरा कंसिस्टेंसी और टाइम, दो चीज़ें आपको चाहिए। क्लियर? तो चलिए डिस्कस करते हैं कि हम इन 20 डेज को कैसे फुलेस्ट में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर सबसे पहले तो आपको डिस्कस कर लेते हैं कि हमें टाइम कितना का देना है, हमारे पास कितना का टाइम है। जो टारगेटेड हमारे पास टाइम है वो है 10 to 12 आवर्स, यानी कि 10 से 12 घंटे हमें कम से कम देने हैं, मिनिमम है ये। ओके,
क्योंकि लास्ट 20 डेज है, अभी आपका स्कूल भी नहीं है, अभी आपके प्री बोर्ड्स भी नहीं है, अभी ऐसा कुछ भी कोई भी सीन नहीं है, घर वाले भी आपको नहीं करे कि भाई मार्केट में जा करके ये चीज़ें लिया, धनिया लिया, गाजर लिया, मूली लिया, कुछ भी नहीं करे आपको। ओके, तो आपके पास वो पूरा टाइम है जिसको यूटिलाइज करना है। तो 10 to 12 आवर्स मिनिमम है, इसको अगर आप 13-14 आवर्स तक ले जाओ तो दैट्स ग्रेट। ओके, जो जितना पीछे उसको उतना ज़्यादा टाइम देना है। और हमारे पास टोटल 200 to 240 आवर्स के आसपास टोटल टाइम बनता है। क्लियर? तो अब देखिए, हमें इसी टाइम को यूटिलाइज करना है। अब यूटिलाइज करना है, इसमें दो चीज़ें और कीजिएगा आप। एक तो आपको करना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। ओके, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अच्छा खाना खाना है, टाइम पर खाना खाना है, बाहर की चीज़ें नहीं खानी है, एक्स्ट्रा पहन करके रखना है। ओके, तो वो चीज़ें ध्यान रखना है। अपनी हेल्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेल्थ है वो आपकी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करने वाली है। तो हेल्थ पे ध्यान रखिएगा, अच्छा खाना खाइएगा। क्लियर? दूसरी चीज़ जो आपको इस वक्त यानी कि हेल्थ के अलावा जो आपको ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है आपको अपना घोस्ट मोड है वो एक्टिवेट करना है। ओके, घोस्ट मोड एक्टिवेट करने का मतलब ये है कि गायब हो जाना, आपको किसी को भी दिखाई नहीं देना, ना ऑनलाइन आपको दिखाई देना, ना सोशल मीडिया पे दिखाई देना है, ना फ्रेंड्स को दिखाई देना, ना स्कूल में, कहीं पर भी नहीं, घर वालों को भी नहीं दिखाई देना। एक कोने में पड़े रहो, डूब के रहो, बस पढ़े जाओ पढ़े जाओ, आपको इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। ओके, दो चीज़ें करनी है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल ही इस लेवल पे हैं, उनको लगता है कि भाई इस बार तो डूबने वाले हैं, पक्का डूबने वाले हैं। यानी जैसे मैं बात कर रहा था कि जो 40-50% पे दे स्टिल हैव द चांसेस टू स्कोर 85%, 90% स्कोर कर सकते हैं वो। लेकिन जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, अभी उनके 7 मार्क्स आ रहे थे, 9 आ रहे थे प्री बोर्ड्स में, तो वो क्या करें? तो उनके लिए मैं थोड़ा सा अलग से बता दूं कि आपको टाइम तो उतना ही देना है, लेकिन कुछ चीज़ें जिनके ऊपर आपको फोकस करना है, आपको फोकस स्टडी करनी, यानी कि जो फोकस आपके टॉपिक्स है उनके ऊपर आपको फोकस करना है। फोकस टॉपिक कौन से होते हैं? वो टॉपिक्स जो मतलब स्कोरिंग है। ओके, स्कोरिंग है, इजी या मॉडरेट लेवल के हैं, उनके ऊपर। जैसे 60% जो चैप्टर्स है वो कीजिए आप, 60% चैप्टर्स उन्हीं के ऊपर फोकस कीजिए, तो नैया आपकी डूबेगी नहीं, अदरवाइज डूब जाएगी। ओके, इसके साथ साथ आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो कीजिए आप, उसमें भी चैप्टर नहीं कर सकते आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो कीजिए, या दो जो सिंपल क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्व कीजिए, यानी कि उनको यही करना है। जैसे सोशल साइंस की बात करूं, मैं इंग्लिश की, हिंदी की बात करूं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने क्लास 10th और 9th के लिए सभी सब्जेक्ट के पब्लिश किए हुए हैं। हाँ, 11th-12th के कुछ सब्जेक्ट कवर हो पाए हैं। ओके, तो इस टाइप से आप MIQs कर लीजिए, आप फोकस चैप्टर यानी कि 60% जो स्कोरिंग चैप्टर वो कर लीजिए, और दो सिंपल क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर लीजिए। किन के लिए बात करें? हम बात करें स्लो लर्नर्स की, जो थोड़े से पीछे रह गए हैं। ठीक, अब वो स्टूडेंट्स जो अभी भी मतलब युद्ध के लिए तैयार है, जिनको ये लगता है कि भाई एक बार दो दो हाथ हो जाए उसके बाद देखा जाएगा। ओके, तो जो दो दो हाथ करना चाहते हैं उनके लिए हम 20 डेज का एक शेड्यूल, या कह सकते हैं शेड्यूल या फिर रिवीजन, एक स्ट्रेटजी लेकर के आए। तो हमें क्या करना है, हमें पर सब्जेक्ट टाइम देना है। यानी कि अब ये नहीं करेंगे कि एक दिन में हम 4-4 सब्जेक्ट लेकर के बैठें, उसमें टाइम काफ़ी सारा ख़राब हो जाता है। तो आप पर सब्जेक्ट को कुछ डेज हमें देने हैं। तो देखिए, जैसे आप 10th की बात करें, यहाँ 9-10th के लिए, और यहाँ पर मैंने 11th-12th के लिए सब्जेक्ट 1 लिख दिया, यानी मेन सब्जेक्ट। तो यहाँ देखिए कि जो 9-10th के स्टूडेंट्स हैं, 10th के हैं, जो मैथ्स हैं, या फिर सब्जेक्ट 1 हो गए 12th के लिए, जैसे फिजिक्स हो गया, या अकाउंटेंसी हो गया, या ज्योग्राफी हो गया, तो उसको आपको 4 डेज देने हैं। ओके, 4 डेज 1 सब्जेक्ट, सब कुछ बिल्कुल A to Z सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। यानी कि आपको 4 डेज तक यही सब्जेक्ट करना है, यानी कि 50 आवर्स, 48 to 50 आवर्स है, हमें एक ही सब्जेक्ट को करना है। बिल्कुल अच्छे वाली तैयारी हो जाएगी। कुछ कंसेप्ट अगर डाउट है तो वो सारे के सारे यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। ओके, उसके बाद आपको फर्स्ट 4 डेज आपने यहाँ पे दिए। उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं 10th के हैं वो सोशल साइंस को लेंगे, और जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो लेंगे 12th के स्टूडेंट्स। यानी कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा? जो थोड़ा सा हल्का हो, यानी इसी लेवल का ना हो कि मैथ्स पढ़ते पढ़ते हम कहीं बोर हो जाएं। तो हमें थोड़ा सा ऐसा लेना है जो इस जायके से अलग जायके का हो। तो हम सेकंड सब्जेक्ट लेंगे। 4 डेज हम यहाँ पे देखिए SST है, उसका सिलेबस काफ़ी लेंथी होता है। तो 4 डेज में आपको जैसे पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो वो चारों के चारों आपके कवर हो जाएंगे। मैथ्स के ऊपर जरूर पर्टिकुलरली आपको फोकस करना है। ठीक, उसके बाद है आपका साइंस। साइंस सब्जेक्ट हो गया 10th के लिए। जो थर्ड सब्जेक्ट है, थर्ड मेन सब्जेक्ट है, वो 12th के लिए हो गया। 4 डेज आपको यहाँ पर देने, यानी कि टोटल 12 डेज हो गए। यहाँ पर हमने अपने ऑल 3 जो मेन सब्जेक्ट्स है, जहाँ मतलब जिनके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना है, तो हमने यहाँ पर निपटा दिया। उसके बाद आपका जो इंग्लिश है,
इंग्लिश सब्जेक्ट को आपको 3 डेज देने हैं, 10th के लिए भी और जो 12th के स्टूडेंट्स हैं। 12th के साइंस के स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली फोकस करना है, क्योंकि वो पहले ही उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते इंग्लिश के ऊपर। उसके बाद जो 5th सब्जेक्ट है उसके ऊपर, और 10th के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी है, उसके ऊपर आप 2 डेज काफ़ी रहेंगे, क्योंकि आपको स्टोरीज वगैरह सब कुछ क्लियर है। आपको मोटे तौर पे फॉर्मेट देखना है, या फिर जो काव्य का पार्ट है, जो कविताएं हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है यहाँ पर। और लास्ट जो 3 डेज यानी कि 17 डेज हमारे यहाँ पे हो गए। लास्ट 3 डेज में आप अपने फर्स्ट एग्जाम है उसकी रिवीजन स्टार्ट कर दोगे, यानी कि फर्स्ट एग्जाम है उसके ऊपर आप फोकस करोगे। यानी कि इस तरीके से हमें इन 20 डेज को यूटिलाइज करना है। अब इसमें देखिए आपका टाइम टेबल क्या रहेगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इन डेज में हमें किस टाइम टेबल को फॉलो करना है। टाइम टेबल ये रहेगा कि देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम मॉर्निंग बर्ड्स बने या फिर नाइट राइडर्स ठीक है। तो देखिए हमारा जो अभी का शेड्यूल घर का चलता है कि हम 12-1 बजे तक लगभग सो पाते हैं। तो उतना अगर उस टाइम आप सोते हो, अगर 11 बजे भी सो रहे हो ना, तो आप 4 बजे नहीं उठ सकते। एक दिन की बात नहीं है, आपको लंबा चलना है। ओके, तो इसलिए बेटर ये है कि जो भी आपका रूटीन है, घर का रूटीन है या आपका रूटीन है, उसी रूटीन को फॉलो कीजिए। तो आप लेट नाइट तक स्टडी कीजिए और थोड़ा सा जल्दी उठिए, थोड़ा सा जल्दी। ओके, तो थोड़ा सा जल्दी उठोगे तो थोड़ा मतलब आपको भी वो फीलिंग आएगी कि भाई हाँ, हम एग्जाम वाले सीजन में चल रहे हैं, एग्जाम फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं हम। ठीक, तो आपका सुबह उठने का टाइम है वो 6 बजे के आसपास होना चाहिए। ओके, आसपास नहीं, 6 बजे होना चाहिए। आसपास में कोई चीज़ें नहीं छोड़नी है। ओके, और आपका फर्स्ट जो सेशन है, यानी कि टी कॉफ़ी वगैरह लेकर के हाथ मुंह धो करके आप 6:30 बजे रेडी हो जाओगे। 6:30 से 8:30 के बीच में आपको पहला सेशन देना है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपका सेशन। इसमें जो भी कंसेप्ट आपके डिफिकल्ट है ना, वो भी आपको ईजी लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइंड में कुछ भी नहीं चल रहा होता। यहाँ पे हमें किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, हमारा सिर्फ और सिर्फ फोकस उस बुक के ऊपर आता है। ओके, तो 2 घंटे का आपको सेशन देना। उसके बाद 8:30 से 9 के बीच में आपका ब्रेकफास्ट वगैरह आप ब्रेक ले सकते हो। इसको आपको लगे कि थोड़ा कम है तो इसको थोड़ा एक्स्ट्रा भी ले जा सकते हो, 9:20 तक ले जा सकते हो। उसके बाद सेकंड सेशन आपका जो रहेगा वो 9 से 11:30 के बीच में रहेगा, यानी कि 2.5 घंटे का रहेगा। इन बिटवीन आप थोड़ा सा जब भी लगे कि हाँ काफ़ी हो गए, तो 10 मिनट के लिए इधर से उधर टहला जा सकता है, बीच में चाय कॉफ़ी वगैरह ली जा सकती है। ओके, वैसे भी सर्दी चल रही है तो इसमें कोई अगर आपको हाई भी बोलता है तो चाय सुनाई देता है, तो चाय वगैरह लोगे तो वो ब्रेन फूड है आपका। ओके, एनर्जेटिक फील करोगे। उसके बाद आफ्टरनून का एक ब्रेक हो जाएगा आपका 1 घंटे का। यहाँ पर जैसे नहाना धोना है तो थोड़ा लेट हो जाए तो डजेंट मैटर इस टाइम में। ओके, उसके बाद थर्ड सेशन जो आपका रहेगा वो 12:30 से 2:30 के बीच में 2 घंटे का आपका रहेगा। उसके बाद लंच एंड रेस्ट आवर हो जाएगा 2:30 से 4 o'clock के बीच में, यानी कि घोस्ट मोड में हो ना आप, तो मार्केट कहीं जाना ही नहीं है। आधे घंटे में आपने खाना वगैरह फिनिश किया, 1 घंटे चद्दर तान करके सो जाना आपको। क्लियर? उसके बाद आपका फोर्थ जो सेशन रहेगा, फोर्थ सेशन कैसे रहेगा? फोर्थ सेशन रहेगा आपका 4 PM टू 6 PM के बीच में, 4 से 6 बजे के बीच में आपका फोर्थ सेशन होगा। फिर एक इवनिंग ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि हम भी लेजी टायर्ड फील करते हैं, तो 6 to 7 के बीच में छत पे चले जाइए, कुछ अपना प्यारा सा म्यूजिक सुन लीजिए। रील्स वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना, वैसे म्यूजिक वगैरह सुन लीजिए, घर वालों से बतिया लीजिए, ये सब कुछ कर सकते हो ताकि आप रिलैक्स फील करो थोड़ा सा। उसके बाद 7 to 8:30 के बीच में आपका फिफ्थ सेशन हो जाएगा। ओके, फिफ्थ सेशन यहाँ पर आपको कोशिश करनी है कि ऐसे टॉपिक आप रिवाइज करो जो आपको लगता है, जैसे मैथ वर्क हो गया, साइंस में जैसे न्यूमेरिकल हो गया, या मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ हो गया, इंग्लिश में ग्रामर हो गया। ओके, जिसमें आप इजीली कर पाओ, क्योंकि इस टाइम में शोर काफ़ी ज़्यादा होता है घर में, कहीं कुकर की सीटी सुनाई दे रही है, कहीं पे कोई आ रहा है, चिल्लाने की आवाज़ है, कुछ ऐसी वैसी चीज़ें ज़्यादा होती है। ठीक, उसके बाद आपका डिनर ब्रेक होगा 8:30 टू 9:30 के बीच में। डिनर है, कोशिश कीजिएगा घर वालों को बोलिएगा कि 8:30 से ही आप कर लो, ताकि आपको 30 मिनट्स उसके बाद थोड़ा सा टाइम मिल जाए। और प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट करने के लिए आप गुड़ वगैरह यूज़ कर सकते हो, ताकि वो प्रॉपर तरीके से आपको डाइजेस्ट हो जाए। और हल्का लेना है। डिनर का याद रखना है कि आपको ब्रेकफास्ट में ना दबा के परांठे खाने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपका डिनर है, आपको अगर जितनी भूख है तो उसका 70% ही आपको खाना है। ठीक, हल्का, यानी कि उतना नहीं खाना। उसके बाद हो सकता है कि आपको थोड़ा फील हो कि हाँ भाई भूखे हैं, थोड़ा सा कुछ महसूस हो रहा है, तो आप हल्का कुछ चीज़ें बीच में चबा सकते हो, लेकिन दबा के नहीं खाना है, चबा के खा सकते हो। क्लियर? उसके बाद सिक्स्थ आपका सेशन रहेगा 9:30 टू 11:30 तक। ओके, ये आपका लास्ट सेशन रहेगा।
11:30 से 12 तक हो ही जाएंगे। आप थोड़ा रिव्यू करोगे, प्लानिंग करोगे, बुक्स वगैरह को रखोगे और 12 o'clock आपको सो जाना है। ओके, क्योंकि 1 घंटा आप दिन में सो रहे हो और 6 घंटे आपको रात को सोना है। और ये सोने का टाइम है वो आपका फिक्स रहना चाहिए एग्जाम डेज में भी और अभी भी, क्योंकि फिक्स रहेगा ना तो 7 घंटे भी आपके लिए ज़्यादा हैं। क्लियर? अगर फिक्स नहीं रखा, किसी दिन 11:30 सो रहे हो, किसी दिन 1 बजे, किसी दिन 2 बजे, 3 बजे, तो गड़बड़ हो जाती है। आपकी बॉडी वो आपकी लैंग्वेज को, आपके पैटर्न को नहीं समझ पाती और सारे दिन आप उबासियाँ लेते रहोगे, मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, वो प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाएगी। ओके, क्लियर? तो ये रहेगा आपका टाइम टेबल और शेड्यूल। होपफुली ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे भी नीड है मोटिवेशन की। तो जैसे मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ वैसे आप भी मुझे मोटिवेट कीजिए और एटलीस्ट अपने 5 फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए और ट्राई कीजिए कि आप इसको फॉलो कर पाओ। और इसके अलावा भी अगर आपके कोई सजेशंस है, क्यूरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।